नमस्कार। अक्सर ये देखने में आता है कि कुछ लोग जीवन में बड़ी आसानी से सफल हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग बस संघर्ष ही करते रह जाते हैं। ये सदियों पुराना सवाल है कि आखिर समझदारी और मूर्खता में फर्क क्या है। आज हम इसी प्राचीन सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखिए, दुनिया में मूल रूप से दो ही तरह के लोग होते हैं। एक बुद्धिमान और दूसरा मूर्ख। बुद्धिमान इंसान मुश्किल से मुश्किल काम भी आसानी से कर लेता है, क्योंकि उसका हर एक कदम सोचा समझा होता है। और वहीं दूसरी तरफ एक मूर्ख इंसान को छोटी छोटी सफलताओं के लिए भी बहुत संघर्ष करना पड़ता है, और वो अक्सर अपनी ही गलतियों के जाल में फंस कर रह जाता है। महान विचारक आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा था कि बुद्धि ही इंसान को जीत दिलाती है, जबकि मूर्खता वो तो उसकी अपनी ही हार की वजह बन जाती है। ये एक ऐसा सच है जो आज भी उतना ही सटीक बैठता है। तो ये पूरा ज्ञान हमें मिलता है एक कहानी से। बात बहुत समय पहले की है, जब चार शिष्य अपने गुरु महान आचार्य चाणक्य के पास एक बहुत ही गहरा सवाल लेकर पहुंचे। उनका सवाल था तो बड़ा सरल, लेकिन उसका मतलब बहुत गहरा था। उन्होंने पूछा, गुरुवर, एक बुद्धिमान व्यक्ति की असली पहचान क्या होती है? वो कौन सी आदतें, वो कौन सी लक्षण हैं जो उसे बाकियों से अलग बनाते हैं? अपने शिष्यों की ये जिज्ञासा देखकर आचार्य चाणक्य मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ठीक है, आज मैं तुम्हें बुद्धिमान व्यक्ति की उन 12 विशेषताओं के बारे में बताऊंगा। तो चलिए, इस ज्ञान की यात्रा पर हम भी उनके साथ चलते हैं और जानते हैं वो 12 लक्षण कौन से हैं। तो सबसे पहले आचार्य चाणक्य ने बात की विवेक की नींव की। उन्होंने समझाया कि असली बुद्धिमानी की शुरुआत उन बातों से होती है जो कभी कहीं नहीं जाती। इस नींव के 4 मजबूत स्तंभ हैं। पहला, अपने रहस्यों को हमेशा सुरक्षित रखना। दूसरा, अपनी योजनाओं को किसी से साझा न करना। तीसरा, बोलने से ज्यादा सुनना। और चौथा, बेकार की बहसों से हमेशा बचना। तो पहला सिद्धांत है अपनी निजी बातें और अपनी कमजोरियां कभी किसी के सामने जाहिर न करें। देखिए, एक बुद्धिमान व्यक्ति ये बात अच्छी तरह जानता है कि आज जो दोस्त है कल वो दुश्मन भी बन सकता है, और तब यही बातें उसके खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल हो सकती हैं। इसके ठीक उलट एक मूर्ख इंसान हर किसी पर भरोसा करके अपने सारे राज खोल देता है और फिर बाद में धोखा खाता है। दूसरा गुण है चुपचाप काम करना। एक समझदार व्यक्ति कभी भी अपनी योजनाओं का ढिंडोरा नहीं पीटता। वो जानता है कि काम पूरा होने से पहले अगर सबको बता दिया तो दुश्मन सतर्क हो सकते हैं और रास्ते में रुकावटें डाल सकते हैं। इसलिए वो चुपचाप मेहनत करता है, और जब सफलता मिलती है तो वो खुद ही शोर मचाती है। और तीसरा गुण, ये बहुत जरूरी है, ज्यादा सुनना और कम बोलना। एक बुद्धिमान व्यक्ति जब सुनता है तो उसे दूसरों की नीयत और हालात का अंदाजा हो जाता है। वहीं जो ज्यादा बोलता है वो अक्सर अनजाने में अपनी ही कमजोरियां जाहिर कर देता है। हमेशा याद रखें, असली ताकत चुप्पी और सही समय पर बोले गए सही शब्दों में होती है। विवेक के बाद चाणक्य ने आगे बताया कि बुद्धिमानी सिर्फ चुप रहने में नहीं है, बल्कि सही समय पर सही कदम उठाने में भी है। एक बुद्धिमान व्यक्ति का हर एक कदम पूरी तरह से सोचा समझा होता है। इसमें 3 बातें सबसे खास हैं। कभी भी जल्दबाजी में कोई काम न करना, किसी भी काम को करने से पहले उसके अंजाम के बारे में सोच लेना, और दूसरों के इरादों को भांपने की कला। एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी गुस्से या जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेता। वो जानता है कि एक पल के गुस्से में लिया गया फैसला सालों की मेहनत पर पानी फेर सकता है। शांत मन से लिया गया फैसला ही हमेशा सही होता है। जबकि मूर्ख इंसान क्या करता है, वो भावनाओं में बहकर अपने लिए खुद ही मुसीबतें खड़ी कर लेता है। इसी तरह कोई भी काम शुरू करने से पहले एक बुद्धिमान व्यक्ति उसके हर एक संभावित नतीजे के बारे में जरूर सोचता है कि भाई इसका क्या असर होगा, इससे किसको फायदा हो सकता है और क्या नुकसान हो सकता है। यही दूर की सोच उसे खतरों से बचाती है। जबकि एक मूर्ख इंसान बिना सोचे समझे किसी भी काम में कूद पड़ता है और फिर बाद में सिर्फ पछताता है। तो यहाँ एक पल रुककर सोचना बनता है। इन सभी गुणों को अगर ध्यान में रखें तो एक इंसान की सबसे बड़ी ताकत आखिर क्या हो सकती है? सोचने वाली बात है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। चाणक्य ने अंदरूनी महारत यानी सेल्फ कंट्रोल के रास्ते पर रोशनी डाली। उन्होंने बताया कि दुनिया को जीतने से पहले खुद को जीतना सबसे ज्यादा जरूरी है। और इसके 3 आधार हैं। पहला, अपनी गलतियों को स्वीकार करना। दूसरा, अपने समय का सही इस्तेमाल करना। और तीसरा, लालच और दिखावे की दुनिया से दूर रहना।
तो आत्मनियंत्रण की पहली निशानी है अपनी गलती मानना। एक बुद्धिमान इंसान गलती मानने से कभी डरता नहीं है। वो उसे स्वीकार करता है, उससे सीखता है और आगे बढ़ जाता है। इससे उसका सम्मान घटता नहीं बल्कि और बढ़ता है। और मूर्ख व्यक्ति, वो अपनी गलतियों को छिपाता है, उसका दोष दूसरों पर डालता है और नतीजा, वो एक ही गलती बार बार दोहराता रहता है। अगला बेहद जरूरी गुण है समय का सम्मान। एक बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि इस दुनिया में सब कुछ वापस पाया जा सकता है, सिर्फ एक चीज को छोड़कर, और वो है बीता हुआ समय। इसीलिए वो अपने हर एक पल का सही इस्तेमाल करता है, जबकि मूर्ख इंसान अपना कीमती समय फिजूल के कामों में बर्बाद कर देता है और फिर अपनी किस्मत को कोसता है। और इसी तरह एक बुद्धिमान व्यक्ति लालच और दिखावे से भी बचकर रहता है। उसे पता है कि असली सफलता मेहनत और सब्र से मिलती है, किसी शॉर्टकट से नहीं। वहीं मूर्ख व्यक्ति जल्दी अमीर बनने के लालच में फंस जाता है और आखिर में अपना सब कुछ गंवा देता है। याद रखिए, लालच इंसान को हमेशा गलत रास्ते पर ही लेकर जाता है। और अब अंत में आचार्य चाणक्य ने ज्ञान के सबसे बड़े सच का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि बुद्धिमानी कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक ऐसा सफर है जो कभी खत्म नहीं होता। इसके 2 अंतिम सिद्धांत हैं। पहला, जीवन भर कुछ न कुछ सीखते रहना, और दूसरा, कभी भी हार न मानना। इसका मतलब ये है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति कभी ये नहीं सोचता कि वो सब कुछ जानता है। नहीं, वो तो हर दिन, हर अनुभव से कुछ नया सीखता है। वो असफलता को भी एक सबक की तरह देखता है। और मूर्ख व्यक्ति, उसे लगता है कि उसे सब पता है और वो पहली ही मुश्किल आते ही हार मान लेता है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, असली हार असफल होने में नहीं है, असली हार तो कोशिश करना छोड़ देने में है। तो चाणक्य के इन 12 लक्षणों को जानने के बाद अब असली सवाल हमारे सामने है कि बुद्धिमानी की इस राह पर हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए। क्योंकि ये कोई मंजिल नहीं है, ये एक सफर है, और इस सफर पर उठाया गया हर एक कदम मायने रखता है।